नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दखौरपुर। मैं हूं अमन और इस समय हम पचरेडी डी पे मौजूद हैं और हमारे साथ एक पूर्वभूत सैनिक मौजूद है। सबसे पहले इनका परिचय सर, इंट्रोडक्शन बताइए अपना। मेरा नाम नायब सूबेदार भागीरथी गुप्ता। मैं कोर ऑफ EME भारतीय थल सेना में 23 साल 7 महीने नौकरी करके 31 जुलाई 2008 को रिटायर्ड हुआ हूँ। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे और कब हुई थी? पहली पोस्टिंग मेरा जो है, सबसे पहले मैं ट्रेनिंग किया था 3ME सेंटर भोपाल में। भोपाल की ट्रेनिंग करने के बाद मुझे औरंगाबाद जाना पड़ा जी। वहाँ 8 महीने की जो है जॉब ट्रेनिंग किया और वहाँ से आने के बाद हम सीधे जो है EME रिकॉर्ड में ही पोस्टिंग हो गई सिकंदराबाद में जी। वहाँ हमारा EME का पूरा रिकॉर्ड ऑफिस है, कार्यालय है। वहाँ पर हम जो है लगभग 4 साल नौकरी किए। वहीं से हमारी नौकरी की शुरुआत हुई है जी। और रिकॉर्ड ऑफिस के बाद जो है हम दोबारा प्रमोशन कैडर में गए, जहाँ मुझे हवलदारी के लिए चयनित किया गया और वहाँ से हमारी पोस्टिंग हो गई चंडीगढ़। चंडीगढ़ रहने के 2-3 साल के बाद हम कश्मीर में गए, जहाँ पर ऑपरेशन OP रक्षक चल रहा था जी। जिस समय जो है कश्मीर की बहुत ही बुरी हालत थी। उस समय जो है हम लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि कब कहाँ से गोली चल जाए और कब हमको लग जाए। उस एरिया से हमें गुजरना पड़ा। बसों में जाते थे तो बिल्कुल झुक जाते थे। ड्राइवर कहते थे कि आप लोग झुक जाइए, हाँ, आपका सर जो है वो शीशा से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी व्यवस्था, हाँ, ऐसी हालत थी। क्योंकि ये जो जब हम लोग ट्रांजिट कैंप के थ्रू चलते थे यहाँ से, कितने सन में सर? 1994 में जी। तो जम्मू से हम चलते थे तो उधमपुर जाते थे। वहाँ पर हमारा चाय नाश्ता होता था। वहाँ से फिर हम जो है बनिहाल एक कैंप है, वहाँ पर जाते थे तो भोजन करते थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वहाँ से जो है जवाहर ट्यूनल क्रॉस करने के बाद काजीकुंड जिला जो होता है श्रीनगर का, अनंतनाग, काजीकुंड, ये सब जिला बहुत ही सेंसिटिव है। डेंजर जोन है। चारों तरफ जो है वो चीड़ और देवदार के पेड़ हैं। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं चारों तरफ से। कहीं से भी प्लेन रास्ता नहीं है। तो उन पहाड़ियों से गुजरते हुए हमको जाना पड़ता था। हमारी क्यूआरटी लगभग 3 क्यूआरटी होती थी जो हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी और एक क्यूआरटी में जो है इस एक LMG लगा करके आगे की तरफ और अगल बगल और 4 लोग पीछे राइफल के साथ वो क्यूआरटी होती थी। कहीं से कोई अगर जो है ऐसी घटना हो तो फटाफट फायरिंग हो जाती थी। तो इस तरह से हम लोग जो है उनकी सुरक्षा में कश्मीर में पहुंचते थे और कश्मीर में अगर 6 बजे शाम को पहुंच गए तो फिर आना जाना बंद हो जाता था। वहीं पर हमारा ट्रांजिट कैंप था श्रीनगर में, वहाँ रात भर रहते थे। सुबह जो है दूसरी कानवाई आती थी, उनके साथ हम ओल्ड एयरफील्ड में हमारी पोस्टिंग थी। तो ओल्ड एयरफील्ड जो है चूँकि थोड़ा सा हाइट का इलाका है, हालांकि उग्रवादियों के निशाने पर है, लेकिन उस पर उग्रवादियों का कब्जा नहीं हो पाता है। अच्छा, कारण क्या है सर? कारण क्या है? क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट है जी। तो एयरपोर्ट की सुरक्षा अलग से होती है, एयरफोर्स भी सुरक्षा करती है और पूरी फौज वहीं लगी हुई है। हाँ, तो ताकि इसलिए जो है वहाँ थोड़ा सुरक्षा ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर उन लोगों का चलता नहीं है। सर, आसान शब्दों में हम जानना चाहेंगे कि आसान शब्दों में कहा जाए कि आपका कार्य क्या था, क्या कार्य करते थे? मैं देखिए फौज, आसान शब्दों में बताइए। फौज में जो है एक ऐसा टाइम टेबल बना हुआ है कि कोई भी हो सबको मतलब कब कहाँ जाना है, क्या करना है, कब बिस्तरा बांध लिया, कब जाना पड़ गया, कुछ भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल जैसे मतलब विदिन द नो टाइम हमको कभी भी मूव करना पड़ जाता था। लेकिन फिलहाल मैं तो ट्रेड से क्लर्क था, बाबू था फौज में, लेकिन सारी जो है ट्रेनिंग किया था और हथियार हम अपने कंधों में लटका करके ही चल देते हैं। टाइपराइटर हमारा ज़माना था तो हम टाइपराइटर पे ही काम करते थे, लेकिन हमारे बगल में जो हथियार लटकता रहता था, गन रहता था और उसी के साथ हम लोग कहीं भी शहर में जाना है, कोई काम करना है, LP करनी है तो हथियार के साथ ही हम जाते थे। क्या सर आपने कोई ऐसी युद्ध आपके सामने जो उग्रवादियों से हमला हुआ था, क्या आपने कभी ऐसा फेस किया था अपने समय में? हाँ, एक बार जो है कुपवाड़ा ज़िले में हमारी 219 फील्ड वर्कशॉप थी। वहाँ पर हम लोग जा रहे थे तो हमारे जो है CO के गाड़ी के बगल में एक कनवाई थी, उसके अंदर ID डाल दिया गया। उस गाड़ी में ID डाल दिया गया तो वो ड्राइवर इतना मतलब एक्सपर्ट था
कि तुरंत सीओ साहब को धक्का दे के बाहर गिरा दिया और अपने भी कूद गया, गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी जाके ब्लास्ट हो गई आगे। हाँ, हम लोग लकली उसके पीछे वाले में थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सुरक्षित रह गए। हम उस चपेट में नहीं आए, लेकिन वो गाड़ी पूरी की तरह डैमेज हो गई और कम से कम 3 लोग उस समय शहीद हुए थे। सर, आप समझाना चाहेंगे जो ये जब अग्निवीर योजना जो आई थी, इसके विषय में आपकी क्या राय है? अग्निवीर योजना वैसे नौकरी पेशे की वजह से तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा के कारणों से हमको तो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि 3 साल 4 साल जो आदमी सेना में नौकरी करेगा और उसको जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो वो फिर आगे की सोचेगा फिर। और वो हमारी क्या सिक्योरिटी को नहीं लीक कर सकता है कि भाई हम यहाँ गए हैं, यहाँ पर ये हथियार है, यहाँ पर मिसाइल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो जब वो हमारे से अलग हो जाएगा, सिस्टम से जब अलग हो जाएगा, तो कभी भी अपना जो ट्रेनिंग किया हुआ है उसकी वजह से वो उसमें शामिल हो सकता है। जैसे उल्फा वाले टाइम शामिल हो गए, तो उल्फा में भी कई सैनिक रिटायरमेंट के बाद वहाँ चले जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं लोग, क्योंकि उनको गोली चलाने का आइडिया रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। तो इसको ट्रेंड करके हमको छोड़ देना जो है ये सही नहीं लगता। सही सर, बिंदुओं पे ध्यान है। जो वही रेजिमेंट की बात करते हैं उससे चली यार, इस पे आपकी क्या राय है? अगर आप सेना के साथ कुछ सेना साथ भी रहे होंगे जवानों के, नहीं जरूरी है। क्योंकि जब हर एक रेजिमेंट दी गई है तो अहिर की भी संख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इनका भी एक रेजिमेंट होना चाहिए। बंगाल का भी रेजिमेंट है, बिहार का भी रेजिमेंट है, आसाम का भी रेजिमेंट है, ये जो है राजपूताना राइफल है, सिख रेजिमेंट है, और ये आसाम दुनिया भर के हैं, मराठा का है। और इस तरह से जब सबके हैं, तो चूंकि हमारे यहाँ यादव संख्या भी बहुत अधिक है, तो इनका रेजिमेंट बना दे तो कोई बुरी बात नहीं है। चलिए सर, आपसे जानना, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था उस समय आप कहाँ पोस्टेड थे और उसमें क्या माहौल था फौज के अंदर? कारगिल के समय में हम वहीं पर थे, कश्मीर के घाटी में ही थे, ओल्ड एयरफील्ड में। तो कारगिल का देखिए, किसी को पता नहीं था कि ये युद्ध होगा, निश्चय नहीं था। और चूंकि उसी समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो सद्भावना यात्रा करने अपना सद्भावना रथ से जो है गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ जी से मिलने के लिए। तो जब वो गए तो नवाज शरीफ तो उनसे गले मिल रहा है, लेकिन उसके दिल में क्या दगदग है कि हमारी सैनिकें तो जो है वहाँ लड़ाई करने की तैयारी कर चुकी हैं और इधर ये समझौता करने के लिए हम गले मिल रहे हैं। तो उसी रात जो है उन्होंने जो है अपना, जैसे उन्होंने कहा ठीक है हम आपका बात मानेंगे, तो रात में जो है उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब किसी को पता नहीं इंडिया को, क्योंकि वो पहाड़ी के पाकिस्तान साइड से, जो पहाड़ी पाकिस्तान की तरफ है और आधा इंडिया की तरफ है, तो वो पाकिस्तान साइड से उसमें बंकर बना करके और चारों तरफ से बंदूक का नाल लगा लगा करके जो है वो बिल्कुल स्टार्ट थे, हाँ मतलब रेडी थे, बिल्कुल रेडी थे। और चूंकि उसका जो गेट था वो पाकिस्तान की तरफ था, तो इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को, फौजियों को पता नहीं चल पाता था कि यहाँ हमको कोई शंका है। तो वहाँ पर जब फौजी जाते थे तो वो वहाँ से ऊपर से निशान ला के वो दग दग मार देते थे। अच्छा, चोटी के ऊपर वो थे, जो इंडियन आर्मी के नीचे थी, रैकी करते हुए जाते थे जब, तो जितने लोग जाते थे मर जाते थे। एक बार एक प्लाटून गई, मर गई, दूसरी प्लाटून मर गई, तीसरी में जो है एक आदमी था हमारा, तो वो बोला कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। तो वो थोड़ा सा छुप के तमाशा देखने लगा, और जब तमाशा देखते देखते जब देखा कि सभी लोग मर गए तो वापस भाग के आया और जो वहाँ सीईओ को बताया कि यहाँ तो उग्रवादियों का हमला हो गया है, ये पहाड़ी के ऊपर उनका जो है जमावड़ा है और वहाँ से वो अपना निशाना लगा करके हम लोगों को मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तब जा कर के सरकार एक्टिव हुई, फौज एक्टिव हुई, वहाँ पर बफोर्स तोप को लगाया गया और बफोर्स से दनादन गोलियाँ जो है हमेशा चलती गई। और चलते चलते जो है आखिर कुछ देर तक उनको रोक करके रखा गया। फिर जब सुबह हुआ, तब जब एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इलाके में जाकर के और इधर से पट करके जो है मिसाइल दागी उसके अंदर, तब वो जो है उनका पोस्ट नष्ट हुआ। हाँ, तब वो जो है युद्ध जो है वो टली थी।
ये 15 अगस्त आने इसके विषय में आपको जाना चाहिए, जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारा हक है कि हम तिरंगा को फहराएं, हम कभी भी लगाएं अपने छत पे। और जो लोग नहीं लगाते हैं वो किसी न किसी कारण से हमारे देश के पक्ष में नहीं है, सही बात। तभी वो नहीं लगाते हैं। नहीं तो हमारे देश का तिरंगा हम अपने छत पर नहीं लगाएं तो ये ऐसा हम सोचेंगे गद्दार ही कोई कर सकता है। सबको लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, हमारे चैनल से आपको बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।